तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर जिसका एग्जाम आज हुआ है उसके आंसर की को देखने वाले हैं। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि 40 में से आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप ए में आपका एक अपठित बोध में आपका एक पद्यांश दिया हुआ था जिसको पढ़ करके आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के उत्तर को देना था। ठीक है, तो इसके उत्तर को आप लोग यहाँ पे मिलाइए कि जीवन की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पे जीवन की तुलना निर्झर से किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सुख दुख के दोनों तीरों पर कौन चल रहा है। तो सुख दुख के दोनों तीरों पर जीवन चल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार अपनी मस्ती में कौन गाता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार अपनी मस्ती में आपका यहाँ पे निर्झर गाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे जो पहले से टिक लगा हुआ है इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिए क्योंकि क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने भेजा है और उन्होंने पहले से टिक करके रखा हुआ था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो आप सभी को अभी टिक करके बता रहा हूँ, अभी जो इसका आंसर बता रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, उससे मिलाइए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि गिरी का अर्थ है। तो गिरी का अर्थ यहाँ पे पहाड़ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखिए आपका पैसेज था यानी कि गद्यांश था जिसको पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक का उत्तर देना था। तो देखिए क्वेश्चन है आपका किसकी बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है। तो प्राकृतिक माता की बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसके साथ चलने से हमारा विकास होता है। तो प्रकृति के साथ चलने से हमारा विकास होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य किसका दोहन कर रहा है। तो मनुष्य यहाँ पे प्रकृति का दोहन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा आचरण कर रहा है। तो उसके विरुद्ध आचरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे अभिव्यक्ति व माध्यम, अभिव्यक्ति व माध्यम का दो वीडियो में मैंने क्वेश्चन आप सभी को करवाया हुआ था। जो दोनों वीडियो को देखा होगा वो 10 में से 7 क्वेश्चन उसका सही हुआ होगा। 7 क्वेश्चन हमारे वीडियो से आया होगा। जो एक वीडियो को देखा होगा तो उसका मात्र 3 से 4 ही क्वेश्चन भिड़ा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के आंसर को दिखा देता हूं। मैं आपको बता देता हूं कि पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। तो पत्राचार आपका संकेतों का, व्यवसायों का, विचारों का यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, एक क्वेश्चन करा हुआ है तो इनमें से सभी का आपका क्या है, ये सरल तरीका है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है। तो औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम आपका पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन कि मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी विशेषता है। तो मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अस्थायित्व का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जन संचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, कराया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका देखिए यहाँ पे जिज्ञासाओं का समाधान करना, सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों का अभिव्यक्ति यानी कि ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कॉमन साइंस से आप लोग बना सकते थे, करवाए नहीं थे कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये रिमाइंडर को हिंदी में आपका नोटिस कहा जाता है। ठीक है, स्मृति पत्र तो होगा नहीं, अनुसरमामक तो होगा ही नहीं, मिनट का तो मिनट इंग्लिश में होता है, तो ये सभी नहीं होगा, आपका नोटिस होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ क्या होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना, तो चलना। तो चलना ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन था कि फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं। तो फीचर लेखन में आपका 3 आयाम होता है, कराया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है। तो ये आप लोग कॉमन साइंस से लगा करके कर सकते थे। आपका विश्वासी लास्ट में लिखते हैं पत्र लिखने के बाद, वहां पे क्या लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं ना। तो यहाँ पे आपका प्रेषक, अब जो पत्र लिखा वही प्रेषक हो गया। ठीक है, तो इसका हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए कि संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है। तो संयुक्त संपादक, क्वेश्चन कराया हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है। तो ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, तो ये अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 7 क्वेश्चन आपका अभिव्यक्तियों माध्यम से सेम टू सेम आया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पद्यांश दिया हुआ है जो कि आपके किताब से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए इसका आंसर को देखते हैं कि उपयुक्त काव्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आपका सैन्यकालीन प्राकृतिक का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा कि इन प्राकृतिक में कवि ने किस पक्षी का चित्रण किया है। इन पंक्तियों में होगा। ठीक है, इन पंक्तियों में किसका चित्रण किया है, तो यहाँ पे बगुला का चित्रण किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि होले होले में कौन सा अलंकार है। तो होले होले में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका कि नभ में छाए बादलों की रंगत कैसी है। तो नभ में छाए बादलों की रंगत आपका श्वेत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब देखिए आपको कविता का जो क्वेश्चन करवाए थे उसे कराया हुआ क्वेश्चन यानी कि हमारे वीडियो से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये तो आपका जो कविता पैसेज वाला था यानी कि काव्यांश था, ये तो नहीं करवाया था मैंने, ठीक है, और बोला था आप लोगों को पढ़ लिया, तो जो पढ़ा होगा अच्छा किया होगा, नहीं पढ़ा होगा वो आप परेशान मत होइए। चलिए क्वेश्चन देखिए कि भाषा को घुमाने फिराने की बात कैसी हो जाती है, तो पेचीदा हो जाता है भाई। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कौन किसका साक्षात्कार ले रहा है, इंटरव्यू किसका ले रहा है, तो यहाँ पे पत्रकार विकलांग का ले रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संघर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि खुशी के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कवि कविता की तुलना किससे कर रहा है, तो यहाँ पे चिड़िया से कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा कराया हुआ क्वेश्चन कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं, तो यहाँ पे आपका मृदंग के समान बजाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे किताब का जो कहानी सेक्शन है उससे गद्यांश है। देखिए कि प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है, तो यहाँ पे प्रस्तुत पाठ के लेखक आपका रजिया सजदाद जहीर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पाठ में किस देश के विभाजन में उपजे दर्द को अंकित किया गया है, तो यहाँ पे भारत पाक विभाजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि साफिया को झिरझिरी सी क्यों आई, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा पकड़े जाने के डर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहब्बत का तोहफा क्या था, तो मोहब्बत का तोहफा आपका नमक था, कराया हुआ क्वेश्चन। 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। कि भक्तिन किसकी बेटी थी, तो भक्तिन यहाँ पे गोपालक का बेटी था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, कराया हुआ क्वेश्चन था। बाजार में किसका जादू चलता है भैया बताइए, बाजार में पैसों का जादू चलता है, पैसा यहाँ पे करवाए हुए थे, तो पैसा ऑप्शन में है क्या, नहीं ना, तो किसी का नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 कराया हुआ क्वेश्चन था बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए कि चांद सिंह पहलवान के गुरु का नाम क्या था, तो बादल सिंह था भैया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। कि चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों में किन 2 रसों का मिश्रण किया है, तो यहाँ पे आपका करुण रस और हास्य रस, ये 2 रसों का मिश्रण किया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि काले बेगा पानी दे में लड़कों की टोली को वो अपने आप को क्या कहकर बुलाती है, तो कराया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये आपका मेढक मंडली का करके बुलाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सिल्वर वेडिंग के असोदर पंत किस पद पर थे, तो आपका सेक्शन ऑफिसर के पद पर थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जूझ शीर्षक कहानी के लेखक किससे डरता था, तो ये आपका दादाजी से डरता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है, तो ये आपका दिल्ली संग्रहालय में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि डायरी के पन्ने की लेखिका एने फ्रैंक ने किससे संबोधित कर डायरी लिखी है, तो ये आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, गुड़िया को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कमेंट करके बताइए कि 40 में से आप सभी ने कितना क्वेश्चन सही किया। देखिए हमारी वीडियो से कितना क्वेश्चन आया है, तो 17 से 18 क्वेश्चन हमारे वीडियो से आया हुआ है। कैसे कैसे आया है, देखिए पैसेज तो मैंने नहीं पढ़ाया था, ये आपको खुद से करना था, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो कविता से आपका जो काव्यांश आता है, पद्यांश आता है, उसको भी मैंने नहीं करवाया था, ये आपको खुद से करना था, ये मैंने बोल दिया था आपको, ठीक है। उसके बाद जो आपका कहानी सेक्शन से जो आपका 5 या 4 क्वेश्चन आपका आता है, जो कहानी सेक्शन से आपका गद्यांश आता है, इसको भी आपको खुद करना था। मैंने क्या करवाया था, तो मैंने जो आपका अभिव्यक्ति व माध्यम का 10 क्वेश्चन आता है उसका, कविता का जो 5 क्वेश्चन आता है उसका, और जो आपका 9 क्वेश्चन आता है आपका कहानी सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाते हैं उसको करवाया था। तो टोटल 24 क्वेश्चन में आपका 17 से 18 क्वेश्चन हमारे वीडियो से आया हुआ है। अब बोलिएगा कि एक वीडियो, जो बच्चे एक वीडियो देख करके गए होंगे उसको लग रहा होगा कि नहीं आया हुआ है। आप देखिए प्ले लिस्ट बना हुआ है, मैंने सारा बोला था, ये सारे वीडियो आप सभी को देख लेना है, तभी क्वेश्चन भिड़ेगा। एक वीडियो को देखेगा तो 3 ही 4 क्वेश्चन भिड़ेगा ना भाई, तो एक वीडियो से मैं दावा नहीं कर सकता हूं। या आप सारा वीडियो जो मैंने करवाया था उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कितना क्वेश्चन से हमारी वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। 25 क्वेश्चन के सिलेबस को, 24 क्वेश्चन के सिलेबस को मैंने करवाया था, उसमें 17 से 18 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिला है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इतना क्वेश्चन आप सभी का जैसा भी गया एग्जाम, आप टेंशन नहीं लेना है, आगे की एग्जाम की तैयारी कीजिए। अभी से कुछ देर के बाद आपका इंग्लिश इलेक्टिव का वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसे आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल के माध्यम से आपको फुल तैयारी, फुल भी यही क्वेश्चन आपका करवाया जा रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।